प्रशांत किशोर जी की टीम ने एक सर्वे किया था, जो कि जीविका की दीदियों के साथ-साथ गाँव के महिलाओं का भी था। उसकी ये फाइंडिंग्स थी कि सरकार का जो भी स्कीम्स उनके लिए ही, उनका अगर आप कहें ना कि अवेल करने का में कितनी उनकी दिक्कत आ रही है, तो 62% महिलाओं ने यही कहा कि ये स्कीम्स हम अवेल नहीं कर पा रहे क्योंकि सिस्टम इतना करप्शन है, इतनी दुविधाएँ हैं। आप जब बताइए कि ये आवास योजनाएँ में हमें कितना घूस देना पड़ता है, शौचालय निर्माण में हमने कितने लोगों को क्या अपने पॉकेट्स देना पड़ता है। तो ऐसी जितनी भी स्कीम्स हैं वहाँ पे आपका कट बना हुआ है और हर कट आपको हर लेवल पे देना पड़ता है। तो जिनके पास सुविधा तो है ही नहीं, जो साधन सरकार की तरफ से उन्हें मिल रहा है, उसमें भी अगर आपको कटौती करके मिले तो उनका क्या हाल होगा? तो मकसद ही ये था कि हमारी जो भी दीदियाँ हैं उनको फाइनेंशियली हमको सस्टेनेबल बनाना है। लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटी पे जाएँ तो आप ये पाएँगे कि बस उसकी 30% ही दीदियाँ हैं या फिर 20-30 से 35% मैक्सिमम हम कह सकते हैं, जिन्होंने उसका लाभ लिया, जिसको एक्चुअली लाभ मिला। अदरवाइज़ आप यही कहिए कि उन्होंने लोन लिया, वो लोन वापस नहीं कर पाईं, अब वो ग्रुप डिस्फंक्ट हो गया है या फिर वो ग्रुप काम ही नहीं कर रहा है। तो शराब सेवन कहीं न कहीं अनैतिक है। लेकिन हमें आज जब हम जो भी दलीलें दे रहे हैं, हम प्लेटफ़ॉर्म पे दे रहे हैं, जब हम एक संवाद में अपनी दलीलों को देंगे कि इससे शराबबंदी लागू होने से कितना नुकसान आपका है और जब हम इसे हटाते हैं, तब आपका इसका असर क्या होगा आपके जीवन पे, जब उन्हें समझाया जाए कि वो खुद ब खुद इसका परिणाम समझेंगी और वो खुद ब खुद साथ देंगी। तो क्वालिटी एजुकेशन पे ध्यान देने वाले हैं, जो कि स्टैंडर्ड जो कहते हैं ना शिक्षा का स्तर, वो जो कि बिहार में हर सरकारी स्कूल में बहुत ही खराब है, हम उस पे काम करने जा रहे हैं। विद्यालय तो हैं, बच्चियाँ स्कूल तो जा रही हैं, पर जिस स्तर की शिक्षा उन्हें मिलनी चाहिए, वो शिक्षा नहीं मिल रही। बिहार विधानसभा चुनाव में 6 महीने से भी अब कम का वक्त बचा हुआ है। देखिए, तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो अपने स्तर से तैयारियों में जुट गई हैं। कांग्रेस की बात करें, जेडीयू की बात करें, महिला वोटरों को लुभाने की कोशिश अब तमाम पार्टियां करने लगी हैं। देखिए, कांग्रेस जो है वह महिलाओं की बात करेगी, तो वहीं जेडीयू महिला संवाद करेगी। अब जनसुराज क्या करेगी, बातचीत करेंगे। देखिए, महिला वोटर जो है बिहार में लगभग 50% हैं, 50% उनकी जनसंख्या है और कहा जाता है कि महिला वोटर जो होती हैं वो नीतीश कुमार की साइलेंट वोटर हैं, यानी कि नीतीश कुमार को ही पसंद करती हैं। देखिए, अब इसमें सेंधमारी की तैयारियां जो हैं वह तमाम पार्टियां करने लगी हैं। जनसुराज की प्रवक्ता हमारे साथ हैं, सोनाली आनंद इनका नाम है। बातचीत करेंगे, जानेंगे कि महिलाएं बिहार की क्या नीतीश कुमार से खुश हैं, क्या संतुष्ट हैं, क्या महिलाओं को और कुछ देने की आवश्यकता है और जनसुराज आखिर महिलाओं को के लिए क्या कुछ करने जा रही है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। क्या कहिएगा, महिलाएं बिहार की अपने आप को, पहला प्रश्न, कितना सुरक्षित महसूस कर रही हैं अभी के समय में 2025 का वर्ष चल रहा है इसमें? अभी मैं एक स्टडी का डेटा कोट करना चाहूँगी। कुछ दिन पहले हमारे प्रशांत किशोर जी की टीम ने एक सर्वे किया था, जो कि जीविका की दीदियों के साथ-साथ गाँव के महिलाओं का भी था। उसकी ये फाइंडिंग्स थी कि सरकार का जो भी स्कीम्स उनके लिए ही, उनका अगर आप कहें ना कि अवेल करने का में कितनी उनकी दिक्कत आ रही है, तो 62% महिलाओं ने यही कहा कि ये स्कीम्स हम अवेल नहीं कर पा रहे क्योंकि सिस्टम इतना करप्शन है, इतनी दुविधाएँ हैं, इतनी परेशानियाँ उसको अवेल करने में। आज इस बाबू के पास जाओ, कल उस बाबू के पास जाओ, तो स्कीम होने के बावजूद भी उसका लाभ नहीं ले पा रही हैं। और ये रिपोर्ट बताती है कि 62% महिलाओं ने कहा कि वो इसका लाभ नहीं ले पा रही हैं। तो ये तो एक डेटा साफ-साफ बता रहा है कि स्कीम लॉन्च करने से ही काम नहीं बनते, उसको आपका क्रियान्वयन करना ही सबसे प्रथम काम होता है। और अगर आप उसका क्रियान्वयन करेंगे, लाभ अपने आप लोगों तक पहुँचेगा। जब लाभ पहुँचेगा तो लोग आपके साथ, वोटर आपके साथ खड़े होंगे। मतलब आपका कहना है कि योजना तो बना दिया गया, लेकिन उस योजना का महिलाओं को लाभ नहीं मिल पा रहा है, यानी कि उस योजना का लाभ अगर लेने पहुंचती हैं तो कई लेवल गुजरना पड़ता है, कई तरीके से जो है वहां तक पहुंचने में लगता है और पैसे भी खर्च करना पड़ता है, ये आपका कहना है? सिर्फ महिलाएं नहीं, क्या आपको नहीं लगता कि बच्चों के लिए जो भी स्कीम्स हैं, लाइक कन्या उत्थान योजना, वहाँ पे यही करप्शंस का प्रॉब्लम है? बाकी स्कीम्स जो अन्य छात्रों के लिए, उसमें भी यही परेशानियां हैं। आप मुझे बता दीजिए खुलेआम, भले शायद जनता हम एक्सेप्ट ना करें, बट खुलेआम आप जब बताइए कि ये आवास योजनाएं में हमें कितना घूस देना पड़ता है, शौचालय निर्माण में हमने कितने लोगों को क्या अपने पॉकेट्स देना पड़ता है। तो ऐसी जितनी भी स्कीम्स है वहाँ पे आपका कट बना हुआ है और हर कट आपको हर लेवल पे देना पड़ता है। तो जिनके पास सुविधा तो है ही नहीं, जो साधन सरकार की तरफ से उन्हें मिल रहा है, उसमें भी अगर आपको कटौती करके मिले तो उनका क्या हाल होगा? 2 करोड़ की जनसंख्या है जीविका दीदियों का और 2 करोड़ जीविका दीदी से सीधा संवाद नीतीश कुमार कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, ये 2 करोड़ की बड़ी जो संख्या है, वो जीविका दीदी जो है वो नीतीश कुमार बिहार सरकार से कितना संतुष्ट हैं, उनके कार्यों से? क्या जीविका दीदियों को उनके मन मुताबिक जो है काम मिल पाता है या फिर पैसे मिल पाते हैं, वेतन मिल पाता है?
देखिए, जीविका एक बहुत बड़ा बिहार से शुरू हुआ, एक ये नेशनल लेवल पे एक प्रोग्राम बन के जिसे एनआरएलएम के तौर पे हम जानते हैं। लेकिन जिसका असर जितना बड़ा हो सकता था, शायद वो असर आज वहाँ तक पहुँचा नहीं है। ये बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है और हम ये कह सकते हैं कि इसका लाभ उठाने में बिहार सरकार या फिर हम असमर्थ रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा संगठन खड़ा करना और उसे एक साथ लाभ पहुँचाना बहुत ही आसान था। आपके पास एक प्लेटफ़ॉर्म जिसके ज़रिए आप कोई भी लाभ बहुत आसानी से अपनी जनता तक पहुँचा सकते थे। लेकिन दरअसल हुआ ये कि जब आप जीविका का मकसद ही ये था कि हमारी जो भी दीदियाँ हैं उनको फाइनेंशियली हमको सस्टेनेबल बनाना है। लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटी पे जाएँ तो आप ये पाएँगे कि बस उसकी 30% ही दीदियाँ हैं या फिर 20-30 से 35% मैक्सिमम हम कह सकते हैं, जिन्होंने उसका लाभ लिया, जिसको एक्चुअली लाभ मिला। अदरवाइज़ आप यही कहिए कि उन्होंने लोन लिया, वो लोन वापस नहीं कर पाईं, अब वो ग्रुप डिस्फंक्ट हो गया है या फिर वो ग्रुप काम ही नहीं कर रहा है। बस 30% ही महिलाएँ हैं जो उससे ऋण उठा के कुछ काम कर रही हैं। बट अब सवाल ये भी उठता है कि वो जो काम कर रही हैं, क्या वो उससे इनकम जो जनरेट कर पा रही, क्या वो काफ़ी है, एडिक्वेट है क्या उनके जीवन यापन के लिए? तो हमें इस पे भी ध्यान देना है कि हमने एक लेवल पे लाया, पर उनका लाइफ़स्टाइल अपग्रेड करना भी सरकार का ही काम है, अगर हमारे पास प्लेटफ़ॉर्म है तो। तो हमारा सिस्टम यहाँ भी फ़ेल हो रहा है। शराबबंदी कानून को लेकर पीके कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनी तो 24 आवर के अंदर जो है शराबबंदी कानून हटा दिया जाएगा। बिहार के ग्रामीण महिलाओं से अभी भी पूछा जाता है कि शराब को खोलने जा रहे हैं पीके प्रशांत किशोर, तो वो कहती हैं कि शराबबंदी क्यों खुलेगा, शराबबंदी बंद है तो ही अच्छा है। तो वो ग्रामीण महिलाओं को आप लोग कैसे एग्री कर पाइएगा इस चीज को लेकर? वो तो कार्य करने को तैयार नहीं है कि शराबबंदी खुल जाए, और महात्मा गांधी भी नहीं चाहते थे कि शराब जो है वह ऐसे शुरू रहे, चालू रहे। देखिए, कोई भी चीज़ जो एक अनैतिक होती है, उसे एक एक विरोध का सामना फेस करना पड़ता है। तो शराब सेवन कहीं न कहीं अनैतिक है। लेकिन हमें आज जब हम जो भी दलीलें दे रहे हैं, हम प्लेटफ़ॉर्म पे दे रहे हैं, जब हम एक संवाद में अपनी दलीलों को देंगे कि इससे इससे शराबबंदी लागू होने से कितना नुकसान आपका है, और जब हम इसे हटाते हैं, तब आपका इसका असर क्या होगा आपके जीवन पे, जब उन्हें समझाया जाएगा, वो खुद ब खुद इसका परिणाम समझेंगी और वो खुद ब खुद साथ देंगे। क्योंकि अभी तो उन्होंने हटाने के बावजूद भी क्या परिणाम वो देख रही हैं। उन्हें लगता है कि आज जो भी स्थिति इससे और ज़्यादा खराब हो जाएगी। उन्हें ऐसा लगता है, बट स्थिति जबकि सुधरी नहीं है। अगर आप किसी भी महिलाओं से पूछ ले जाकर, अगर वो खुल के कह दे कि नहीं, मेरी स्थिति बहुत ही अच्छी है, तो पूरे गाँव में शराबबंदी कारगर है, तो हम इस बात को मानने को तैयार हैं। बट कहीं से भी आप ये डेटा लाके हमको दिखा दें। आपका कहना है कि जो अमीर हैं वो शराब बेचकर और अमीर हो रहे हैं, और जो गरीब हैं वो शराब पी कर और गरीब हो रहे हैं। अ, ये आप यहाँ कह सकते हैं ये, क्योंकि जब भी कहीं पे भी जब रेगुलेशन नहीं होगी किसी भी सिस्टम में, किसी भी चीज़ की, किसी भी सप्लाई चेन का, तो वहाँ पे डेफिनेटली जो आप कह सकते हैं ना कि जो एग्रीगेशन या फिर सकते हैं ना कि एग्रीगेशन होगा रिसोर्सेज का। तो यहीं पे यह है कि जो पावरफुल लोग हैं सिस्टम का दुरुपयोग कर रहे हैं, जो पावरफुल नहीं है उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, वो इसके विक्टिम बन रहे हैं। बिहार की बेटियां जो स्कूल में पढ़ती हैं, हाई स्कूल में पढ़ती हैं, मिडिल स्कूल में पढ़ती हैं, उनके लिए नीतीश कुमार ने कई योजनाएं लाई हैं। उनके कपड़े से लेकर और उनको प्रोत्साहित कैसे किया जाए, ये तमाम चीज़ों पर ध्यान दिया गया है। जनसुराज आएगा तो क्या इसमें क्या कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है? जैसा कि आप लोग कह रहे थे कि साइकिल योजना को अब खत्म कर देना चाहिए। साइकिल महिलाओं को, बेटियों को मिल जाता है, लेकिन बाद में उस साइकिल का यूज नहीं हो पाता है। तो जनसुराज इसमें और क्या ऐड करने जा रही है, और ऐड ऑन क्या होने वाला है? सबसे पहले हम लोग क्वालिटी एजुकेशन पे ध्यान देने वाले हैं, जो कि स्टैंडर्ड जो कहते हैं ना शिक्षा का स्तर, वो जो कि बिहार में हर सरकारी स्कूल में बहुत ही ख़राब है, हम उस पे काम करने जा रहे हैं। विद्यालय तो हैं, बच्चियाँ स्कूल तो जा रही हैं, पर जिस स्तर का शिक्षा उन्हें मिलना चाहिए वो शिक्षा नहीं मिल रही। तो क्वालिटी टीचर्स, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रॉपर मॉनिटरिंग के साथ जो भी हम एक स्टैंडर्ड को रेज़ करने की बात करेंगे, ताकि हम सच में कह सकें कि हमारे बच्चे पढ़ते हैं और स्कूल जाते हैं और उसका असर उनके जीवन पे दिखता है। चलिए, तो क्वालिटी टीचर के होने की आवश्यकता है, क्वालिटी एजुकेशन होगा तभी जाकर बिहार की बेटियां भी जो आगे पढ़ पाएंगी, जैसा इनका कहना था। आपको क्या लगता है, जिस प्रकार से कांग्रेस, जेडीयू और तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो महिलाओं को लुभाने की कोशिश कर रही हैं, जनसुराज भी अपनी बातें कर रहा है और कह रहा है कि बहुत कुछ सुधार होने की आवश्यकता है। बिहार की बेटियां जिस प्रकार आगे बढ़ने चाहिए थी वो उस प्रकार आगे नहीं बढ़ रही हैं। आपको क्या लगता है, क्या बिहार की बेटियां इस सरकार से संतुष्ट हैं? आप भी हमारे साथ कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।